आज हम प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र पर बात करेंगे। बहुत सरल तरीके से समझेंगे कि ऑक्सीजन चक्र प्रकृति में कैसे संपन्न होता है। अरे इन इक्वेशन से आप मत डरिए, ये केवल समझाने के लिए है। ऑक्सीजन चक्र पर आते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और इसकी मात्रा मूल रूप से वायुमंडल में कितनी है? लगभग 21% ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मौजूद है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी में यौगिक के रूप में, पृथ्वी की सरफेस पर यौगिकों के रूप में और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी होती है। ये पृथ्वी पर मेटल्स और सिलिकॉन्स के ऑक्साइड के रूप में भी होती है। यह ऑक्सीजन कार्बोनेट के रूप में होती है, सल्फेट के रूप में होती है, नाइट्रेट के रूप में होती है। कई सारे जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, इनमें भी ऑक्सीजन होती है। लेकिन ऑक्सीजन चक्र में यह सब बात नहीं करना है। ऑक्सीजन चक्र से मतलब यह रहेगा कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जिसको हम कह रहे हैं कि वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखने का जो चक्र है वो ऑक्सीजन चक्र है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित बनाए रखने के चक्र को ऑक्सीजन चक्र कहेंगे। अब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग मूल रूप से, ये जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है इसका उपयोग मूल रूप से 3 प्रक्रियाओं में होता है। और इन 3 प्रक्रियाओं में एक है दहन, है ना। दहन हम जानते हैं, जिसमें पदार्थ कोई भी होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा देता है ना, तो उसको हम दहन कहते हैं। जैसे लकड़ी के कोयलों का दहन आपने देखा, तो इसमें भी ऑक्सीजन ली जाती है। दूसरा प्रक्रम है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं वो भी ऑक्सीजन के द्वारा बनते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसको हम कह रहे हैं श्वसन, कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लिया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, और इस श्वसन को हम मंद दहन भी कहते हैं। अब ये कैसे ऑक्सीजन इसमें किस प्रकार से ली जाती है, बस यहीं से आपका प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र आपका प्रारंभ होगा, श्वसन की प्रक्रिया से। इसे आप ध्यान से देखिएगा कि ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन है और अब हमारी प्रक्रिया शुरू हो रही जिसको हम क्या कह रहे हैं? श्वसन की प्रक्रिया। तो देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन ली जा रही है और ये यहाँ एक कार्बनिक अणु C6H12O6, आप इसको ग्लूकोज कहेंगे। तो एक्चुअल श्वसन में क्या होता है उसको अपन समझ लेते हैं कि सभी जीव जो होते हैं उनको भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होती है, तो उनको श्वसन की जरूरत पड़ती है। कोई भी जीव आप, उसको भोजन से अगर ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसको श्वसन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जिस वायु को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, है ना, उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसी रूप में ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन ली जाती है। वो प्रत्येक कोशिका में जाकर भोजन के विखंडन में मदद करती है और जिससे हमको क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। ये प्रक्रिया है श्वसन की प्रक्रिया। क्या हुआ कि आपने वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लिया, आपकी कोशिका में गई और आपकी कोशिकाओं में जाकर क्या किया उसने? भोजन का, जो भोजन आपने लिया उस भोजन का क्या किया उसने? विखंडन में मदद की और आपको ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या किया? श्वसन की प्रक्रिया के अंदर आपने क्या किया? देखिए भोजन है, ये ग्लूकोज, और ये आपने ऑक्सीजन को लिया और आपको ये एनर्जी मिल गई और आपने उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी के, आपको इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी आपको प्राप्त हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हमने कहा कि श्वसन की प्रक्रिया। और श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा आपने कहा ये ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2, 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा, ये आपको समझाने के लिए लिखी इक्वेशन, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको केवल ये चक्र ही बनाना रहेगा। तो ये देखिए ग्लूकोज का विखंडन हुआ और ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के विखंडन में कोशिका में जाकर मदद की और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो ये श्वसन की क्रिया हुई। क्या कंज्यूम हुआ इसमें ऑक्सीजन ली गई, ठीक है। अब और ये एक तरह से देखा जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ में ये एनर्जी मिली है और एक तरह से दहन, जिसको हमने कहा था, दहन में भी तो ये था कि पदार्थ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, इसीलिए श्वसन को हम मंद दहन भी कहते हैं। तो चलिए अब हमारे पास में क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, जल भी आ गया।
देखिए अब यहाँ से एक कार्बनिक अणु, ये आपका हो गया था ग्लूकोज, ये आपका वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और ये CO2 और ये H2O। अब यहाँ के बाद जो अगली प्रोसेस है, जिसमें हमने कहा कि केवल अभी हम बात कर रहे थे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो एक मुख्य प्रक्रिया के द्वारा आपको वापस प्राप्त हो जाती है, और वो मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? अभी प्रकाश संश्लेषण के बिना तो हम जानते हैं कि हमें ना भोजन मिलता है ना ऑक्सीजन मिल पाएगी, इसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल वापस आएगा, ठीक है, ये लिया जाएगा, ठीक है। तो पौधों की पत्तियां क्या करती है प्रकाश संश्लेषण में कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो है, ये पौधों की पत्तियों की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं वो क्या करती हैं? हाँ, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये क्या करती है? CO2 और H2O से क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, कार्बोहाइड्रेट को बना देती है। देखिए इस तरीके से, ये CO2 और ये H2O, ये क्लोरोफिल, और ये पत्तियों में क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश, और ये वापस से आपका कार्बनिक अणु बन गया। आप इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन आपको वापस मिल गई, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये कार्बोहाइड्रेट और अंततः वो जिसको हम कह रहे हैं वो स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज के रूप में ये प्राप्त होता है ना, भोजन प्राप्त हो जाता है, और ये ऑक्सीजन वापस आपको मिल गई। तो देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम हुई थी, इधर देखिए ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये देखिए, और ये CO2 और H2O, CO2 और H2O ये चले, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, और ये वापस से आपको क्या मिल गया? देखिए कार्बनिक अणु, ये ग्लूकोज मिला, और ये आपको वापस क्या प्राप्त हो गई? ऑक्सीजन प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से प्रकृति में ये ऑक्सीजन चक्र क्या होता है? लगातार क्या होता है? चलता रहता है। तो मूल रूप से हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये ध्यान रखना है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है और जो कार्बनिक अणु है जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, ये श्वसन के द्वारा H2 और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये H2 CO2 वापस ली जा रही है प्रकाश संश्लेषण में, और ये वापस वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बनिक अणु को बना देगी। और जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको केवल इतना डायग्राम भी बनाना है, लेकिन समझने के लिए हमें समझना है कि यहाँ श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें CO2 H2O आ रहे हैं, बन रहे हैं, और वापस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वापस हमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से हम ये प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र को समझ सकते हैं।